की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद। सुबह कांच के विमान में होली खेलने के बाद सायंकाल भगवान रंगनाथ सोने के हाथी पर सवार होकर प्रभु भ्रमण हेतु निकले हैं। इस सवारी के माध्यम से प्रभु सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता का संदेश देते हैं। मान्यता अनुसार अयोध्या नरेश श्री दशरथ प्रभु श्री राम को युवराज बनाने की इच्छा से श्री कौशल्या के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अयोध्या के जनमानस की अभिलाषा भी यही होती है कि युवराज श्री राम की शत्रुंजय नामक विशेष गज, जिस पर बैठने का अधिकार सिर्फ युवराज को ही होता है, उस पर विराजें। इस प्रकार ये मनोरथ जनेच्छा का भी प्रतीक है। अयोध्या की जनता महाराज दशरथ एवं महर्षि वशिष्ठ आदि की सहमति से श्री प्रभु शत्रुंजय गज पर विराजते हैं। इस प्रकार इस लीलानुकरण में छत्र से आवृत मुखारबिंद विभूषित श्री प्रभु स्वर्ण गज पर विराजमान होकर दर्शन देते हैं। प्रभु का ये दिव्य स्वरूप उनके अतुल्य वैभव का दर्शन कराता है। सोने के हाथी पर विराजमान प्रभु और उनके पीछे बैठकर चूंवर डुलाता सेवक तथा आगे की ओर परंपरागत बांग यंत्रों की स्वर लहरियों एवं वेद पाठ वातावरण को भव्यता प्रदान करते हैं। मान्यता अनुसार इस सवारी के दर्शन से मनुष्य प्रभु का शरणागत हो वैभव एवं यश की प्राप्ति करता है। क्या इसकी मान्यता है और किस तरीके से वैदिक परंपरा से इसको स्थापित श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वराधवी गोदा लक्ष्मी जी मन्नारायण भगवान नारायण, ये दोनों ही लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के स्वरूप हैं जो सभी भक्तों की अभीष्ट मनोकामना को पूर्ण करते हैं और स्वरादेवी देवता लोग भी इनकी अर्चन बंदन पूजन करते हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है। यहाँ पांचरात विधि से पूजन होता। नित्योत्सवी नित्य मंगलम, जहाँ नित्योत्सव हो, दैनिक उत्सव जिसमें होते हैं, इसी प्रकार से ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मा जी ने उस उत्सव को मनाया है। आज षष्ठ दिवस में तुला लग्न में पूजन करके कलश छत्र को आज विराजमान किया गया है। प्रातःकाल भगवान की सवारियाँ गाजे बाजे के साथ वेद मंत्र पाठक उसके साथ में पधारेगी। पधारने के बाद में मेष लग्न शुद्ध यदा भवेत, लग्न शुद्ध होनी चाहिए। लग्न में गुरु और बुध दोनों बैठे हुए हैं, तो उससे किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रो बृहस्पति, अगर केंद्र में वो भी लग्न में बैठा हुआ है, वो लाख दोषों को कितने भी ग्रह वो हों सबको एका समाप्त ग्रहों के दुष्प्रभाव को ख़त्म कर देता है। और चंद्रमा नवम भाव में है तो ये गज केसरी योग बनना है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है। एकादश भाव में शनि और मंगल हैं, तो 63 एकादशी भौम 63 एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवाचन के बाद में अपने नवग्रह इत्यादि सबका पूजन होने के भगवान श्री गोदारंगमन्नार भगवान का समस्त देवता जो मंदिर में स्थापित हैं उनका पूजन होगा। और पूजन होने के बाद में फिर बलि प्रदान होगा। दसों दिशाओं के दिग्रक्षण के लिए इंद्रादि 10 दिक्पाल का दद्योतन बलिदान होगा। कूष्मांड बलिदान होगा। क्षेत्राद देवता को प्रीति के लिए नारकेल बलिदान होगा। आरती पुष्पांजलि के बाद में रथ यात्रा का मुहूर्त उस मुहूर्त में प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से सवारी बगीचा पधारेगी। बगीचा में ठंडाई का भोग लगेगा। भोग लगने के पश्चात में भगवान माँ से पधारेंगे, यहाँ विराजमान होंगे। यहाँ के माला वगैरह सब बदल करके, पोशाक बदल के, आभूषण अलंकार धारण करके मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाके रंगीन फुहारों का होगा। उसके भगवान का त्रिमंजन। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। शेष की सेज पे सोए के जो प्रभु नींद